आज हम पंडिता रमाबाई पंचमः पाठ का अभ्यास करेंगे। एक पदेल उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? किसको मिली थी ये उपाधि? रमाबाई को। तो हमारा उत्तर क्या होगा? रमाबाई। देखो बेटा, उत्तर है रमाबाई। अगला प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से, कुतः का क्या मतलब होता है? कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की थी उसने संस्कृत की शिक्षा? अपनी माता से। तो क्या लिखोगे? स्वमाता। तीसरा प्रश्न देखो, रमाबाई केल सह विवाह अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो ये देखो, केल कौन सी विभक्ति में है? तृतीया विभक्ति में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? विपिन बिहारी दास। कासाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? नारी शिक्षा के लिए। तो उत्तर क्या होगा? नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड देशम। कहाँ गई? इंग्लैंड देश को। सेकंड प्रश्न, रेखा पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की ताड़ना को सहन किया। किसके पिता ने? रमा के। रमा के षष्ठी विभक्ति है, संबंध काके की। तो हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रमा स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग पद लिखेंगे। और क्या लिखेंगे इसके लिए? कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। पूरा वाक्य लिखेंगे बेटा इसमें। और प्रश्न वाक्य, ये जो मैंने चिन्ह डाला है ना, प्रश्न सूचक, ये जरूर डालेंगे क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं पेपर में। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आए, 4 पूछे हुए हैं उसमें, तो आपका आधा नंबर तो इस कस्या का लगेगा, ये जो कस्या दिख रहा है ना इसका, और आधा नंबर ये पूरी लाइन लिखे क्वेश्चन मार्क डालने का मिलेगा। तो आपके इसमें मार्क्स आते हैं, इसलिए पूरी लाइन लिखोगे, ध्यान रखोगे और ये क्वेश्चन मार्क जरूर डालोगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह कम है, अगर मैं इनके आंसर्स लिख के और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ तो आप वैसे नहीं करोगे, आप पूरी लाइन लिखोगे। अगला प्रश्न देखो, पत्यु मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। पति के षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी में होता है ना काके की, कारक याद करो काके की। तो पति के षष्ठी विभक्ति लगाओगे, किन सर्वनाम की षष्ठी विभक्ति? कस्य। पूरा आंसर क्या होगा? कस्य मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। दिख रहा बेटा, पूरा का पूरा आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई मुंबई नगर में रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। मुंबई नगरे मतलब मुंबई नगर में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुत्र। तो इसकी जगह कुछ नहीं करना, ये पूरी लाइन ऐसे की ऐसे लिखनी है और इसकी जगह लिखना है कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालना है पूरी लाइन लिख के। मेरे पास जगह कम है बेटा, आप लोग क्या करेंगे? ये लिखा, इसके बाद प्रश्न लिखा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर अगला पाठ लिखा, फिर प्रश्न लिखा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। इस तरह सुंदर सुंदर काम करेंगे। अगला देख, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। रमाबाई महोदया की, ठीक है, तो क्या आएगा? कस्याः। तो यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह? कस्याः। और पूरी लाइन लिखने के बाद प्रश्न मार्क। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्।
समझ आ गया बच्चों? अगला देखो, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा को प्राप्त करती थी। कौन प्राप्त करती थी? तो क्या आएगा? कौन। तो स्त्रियां प्रथमा का बहुवचन है, तो हमारा उत्तर भी प्रथमा के बहुवचन में कहा। कहा शिक्षां लभन्ते स्म लिख के प्रश्नवाचक। समझ गए? पूरी लाइन लिख ली है और प्रश्नवाचक लगाना है। और इसको काम करने का तरीका क्या करोगे? पहले क लिखोगे, फिर क के नीचे जो मैंने यहाँ आंसर लिखा था वो लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर ये लिखोगे, फिर आंसर लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे। इस तरह करके करते चले जाओगे। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखे। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने आंदोलन क्यों शुरू किया? क्यों शुरू किया था? स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को वेद आदि की शास्त्रों की शिक्षा के लिए। तो क्या लिखोगी? रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। निस्सहाया स्त्रियां आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादिनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइपिंग और लकड़ी से बनी हुई कलाओं आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। अगला प्रश्न देखो। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। स्त्री शिक्षायां, समाज सेवायां, लेखन क्षेत्रे च। स्त्री शिक्षा में, समाज सेवा में और लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। रमाबाई महोदया का योगदान है पूर्ण विराम। बेटा मैंने पूरे आंसर्स ले लिखे, मैंने सिर्फ जहाँ पर जो आना है वो लिखकर बाकी पूरा प्रश्न में से उठाया है। और ऐसे ही याद करते हुए तुम्हें देखना है, ताकि तुम्हें कब याद करना पड़े और जल्दी से याद हो जाए। जब जल्दी से याद करने के टिप्स होते हैं ना, वो टिप यहाँ पे तुम्हें दिया है। केल रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किल दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित है, रमाबाई की प्रशंसा होती है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इनकी दो रचनाएं थी। तो रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा होती थी। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का निर्देशों के अनुसार पद परिचय दो। पद परिचय क्या होता है बेटा? जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम शोभा है, तुमने बताया। तुम लड़की हो, लड़का हो, लड़की हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th-7th में पढ़ती हो, कौन सा सेक्शन है? सी सेक्शन है। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये तुम्हारा पूरा परिचय है। ऐसे ही हर शब्द का एक परिचय होता है। तो यहाँ पर हम शब्दों का परिचय देखेंगे। जो शब्द रूप होते हैं उसमें मूल शब्द होता है, लिंग होता है, विभक्ति होती है और वचन होता है। वेदानाम, बालकानाम, बालक शब्द याद किया था ना छठी में। बालकानाम, बालक षष्ठी बहुवचन, तो वेद भी षष्ठी बहुवचन। पिता, पितृ शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शिक्षा यही स्त्रीलिंग शब्द है, ये लता की तरह चलता है। तो शिक्षा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कन्या, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मूल रूप है कन्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। कन्या, कन्ये, कन्या, तो प्रथमा विभक्ति है। लारिणाम, लारी शब्द स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमा स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचनम। पांचवा प्रश्न। अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यहाँ पे संधि है वचनम च। नीचे लिखी धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखो। ये जो धातुओं से जो भी शब्द बनते हैं ना, उनको हम क्रियाएं कहते हैं।
और धातु का परिचय जैसे शब्दों का बताया था परिचय होता है, वैसे धातु का भी होता है। और धातुओं के परिचय के लिए धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना होता है। देखो आसीत, अस धातु, लग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति, पठती, पठता, पठलती, याद आया, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो क्री धातु, लट लकार। आगच्छत, अपठत, याद आया, लग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें देखो आगच्छत धातु है गप, और ये आ पहले क्या है, ये उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग। ली वसंती, इसमें भी ली उपसर्ग। वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत, क्री धातु, लग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें तुम्हें कितने लकार दिख रहे हैं, लंग, लट, रिट। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो कार्य अभी चल रहा है। लग लकार जो हो चुका है, और लिट लकार जो होगा। पहचान देखो धातु। सबसे पहले सिखाते हैं पठती, पठता, पठलती, तो ये लट लकार है। उसके बाद आती है लिट लकार। इसमें लिट लकार में आधा श और य हमेशा मिलेगा, या आधा स और या आधा श और य। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति, इस तरह। लग लकार में कोई भी धातु हो उससे पहले अ लग जाता है, ये इनकी पहचान है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को घटना क्रमानुसार लिखो। जैसे जैसे घटनाएं हुई थी वैसे वैसे नंबर लगा। सबसे पहला वाक्य होना चाहिए, सबसे पहला वाक्य देखो, 1858 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। नंबर 2, उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। नंबर 3, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। नंबर 4, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। नंबर 5, और 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 6। ये हमने नंबर लगा लिए, 1 2 3 4 5 6। अब हमें करना क्या है, या तो पेपर में ऐसे नंबर लगा दो लिख के, तो भी हमारे वाक्य ठीक हो जाएंगे, या फिर हम सबसे पहले नंबर पे वाक्य लिखेंगे जो हमने नंबर 1 लगाया है। 1858 तमिल कृष्णाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। तीसरे नंबर में लिखेंगे रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेल सह विवाह अभवत। चौथे पे सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। 5वां सा मुंबई नगरे शारदा लग्नम अस्थापयत। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। लास्ट में 1922 तमिल कृष्णाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो हमारा लेसन होता है यहीं पे समाप्त। अब अभ्यास पूरा कर लूंगी।